सीरियल सुकून की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार का चेहरा, हर रिश्ता और हर सच पूरी तरह बदल जाएगा। इस बार कहानी सिर्फ सुकून और रूही के बीच की नहीं रहेगी, बल्कि इसमें जुड़ जाएगा सोनी का रहस्यमय अतीत और एक ऐसा ट्विस्ट जो दर्शकों की रूह तक हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब सुकून धीरे धीरे हवेली पर अपना कब्जा जमाने लगती है। नहार अब पूरी तरह उसके जादू में बंध चुका है। घर के बाकी लोग सुकून के मीठे व्यवहार से तो खुश है, मगर रूही के अंदर कहीं न कहीं बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे यकीन है कि यह लड़की इंसान नहीं, बल्कि उसी पुरानी पेंटिंग में बंद आत्मा है जो अब सब पर राज करना चाहती है। रूही पेंटिंग को हवेली से बाहर फेंक देती है ताकि उस आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाए, लेकिन तभी हवेली की दीवारें खुद कांप उठती है। सुकून अचानक दर्द से तड़पने लगती है और नहार से कहती है, मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए, नहीं तो मैं मिट जाऊंगी। नहार सब कुछ छोड़कर गाड़ी दौड़ाता हुआ वापस आता है और रूही को रंगे हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में वह पेंटिंग उठा लाता है और सुकून को दे देता है। सुकून पेंटिंग को संदूक में रखती है और जैसे ही उसका हाथ पेंटिंग को छूता है, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। कमरा धुएं से भर जाता है और वो फिर से पूरी ताकत हासिल कर लेती है। लेकिन इस बार कोई और भी सुकून की हर हरकत पर नजर रख रहा है। सोनी को एहसास हो जाता है कि सुकून के आने के बाद से घर में अजीब अजीब घटनाएं बढ़ गई है। रूही उससे सब कुछ बताती है। सुकून इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है जो नहार को अपने वश में कर चुकी है। पहले तो सोनी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह अपनी आंखों से देखती है कि सुकून रात के समय बंद कमरे में किसी अदृश्य ताकत से बातें कर रही है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। सोनी अब रूही के साथ मिलकर प्लान बनाती है। वह सुकून के पास जाकर कहती है, अब मुझे समझ आ गया कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। मैं तुम्हें अपनी खानदानी साड़ी देना चाहती हूँ। सुकून इस झूठी तारीफ से खुश होकर सोनी के कमरे में चली जाती है। उधर रूही मौका देखकर सुकून के कमरे में जाती है और वह पेंटिंग निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही वह पेंटिंग हाथ में लेती है, उसे अंदर से कोई फुसफुसाता सुनाई देता है, रूही,